नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जितने भी साथियों आईटीआई पास हैं और यहाँ पर जो अभी हम अप्रेंटिस का अपडेट लेकर आए हैं, लगभग साथियों 6842 पोस्ट पर, जिसमें 10th पास वाले कैंडिडेट को अभी मौका दिया जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हो, आईटीआई के साथ साथ 10वीं पास वाले कैंडिडेट भी कुछ नोटिफिकेशन आया है उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी सभी पोस्ट पर 10th के साथ साथ आईटीआई यहाँ पर अनिवार्य है। बाकी सारी डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथियों आप लोग को पता है कि जिस प्रकार यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार कट ऑफ यहाँ पर बढ़ रहा है, मैक्सिमम कैंडिडेट यही चाहते हैं कि हम रेलवे से अप्रेंटिस करके एक सीट अपना ग्रुप डी के लिए सुनिश्चित कर ले। क्योंकि साथियों क्या होता है ना कि जब आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हो तो आपको 20% का आरक्षण दिया जाता है। इस बार भी आप देखिएगा कि जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया उसमें सीसीए का एक अलग ही कॉलम रहता है। और अभी मैक्सिमम बात करें तो लगभग साथियों 35 से 40 हजार के आसपास ऑलरेडी रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उसी में से जो ऑलरेडी एएलपी में, टेक्नीशियन में, कोई कोई तो जेई में भी सिलेक्शन ले चुके हैं। और लगातार यहाँ पे अभी भी 6480 सीट ग्रुप डी में दिया गया है। तो अभी आपका ग्रुप डी का भी वैकेंसी लगातार आएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके सामने कि एक साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद आप रेलवे ग्रुप डी में 20% कोटा के तहत ग्रुप डी में एक सीट कंफर्म कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आपका 10th प्लस आईटीआई या फिर 10वीं पास आप सिंपल है तो भी आप यहां पर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल हम लोग वीडियो के आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको देखने को मिलते रहते हैं। और साथियों जितना भी रेलवे रिलेटेड अपडेट आता है, जो भी चाहे मेरिट हो गया, कोई नया अप्रेंटिस भर्ती आ गया, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, सारा का सारा आपको अपडेट प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल आपका टेलीग्राम पर मिल जाता है। और अभी हम जितनी भी भर्ती की चर्चा करेंगे सारा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसके साथ साथ अप्लाई करने का लिंक, प्रीवियस ईयर कटअप, सारा आपको यहाँ पर प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 19,000 से ज्यादा स्टूडेंट वर्तमान समय में कनेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग भी जरूर जुड़ जाएगा ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। साथियों सबसे पहला यहां पर अपडेट निकल के आ रहा है। अभी साथियों आज की इस वीडियो में टोटल हम 5 अप्रेंटिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। जो यहां पर लेटेस्ट अप्रेंटिस भर्ती आया है वो आपका 26-27 सेशन को भी लेकर आ गया। जी हां, सही सुन रहे हो, 26-27 सेशन का भी अप्रेंटिस भर्ती का अपडेट आया है कुछ डिवीजन से। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला यहां पर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से अपडेट आया है। इसका लास्ट डेट आपका 17 दिसंबर 2025 है। इसमें टोटल पदों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो 1785 पोस्ट यहां पर रिलीज किया गया है। और इसमें बहुत सारे डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये सारा आपका चकद्दरपुर है। उसके बाद आपका ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां पर देख लीजिएगा। हालांकि अगर इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। साथियों एज लिमिट के अगर बारे में बात करें तो रेलवे अप्रेंटिस में एक ही एज लिमिट का क्राइटेरिया रहता है जो ऑलमोस्ट सभी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल होता है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो आपका मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका जो एज है वो 24 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 के रेट से आपका एज काउंट किया जाएगा। अगर आप एसटी/एससी से हैं तो 5 साल का छूट, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलता है। अगर वहीं आप हैंडीक्राफ्ट हैं तो आपको मैक्सिमम 10 साल का छूट मिलेगा। एसीआर कोलकाता में साथियों बात करें तो यहां पर आपका जो मेरिट तैयार होगा वो सिंपल आपका 10th बेस के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट यहां पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसमें आईटीआई का कोई रोल नहीं रहता है। जितना ज्यादा आपका 10th में परसेंटेज रहेगा उतना संभावना होगा कि आपका सिलेक्शन का। यहाँ पर कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू, हालांकि जितना भी रेलवे अप्रेंटिस हम लोग कवर करेंगे किसी में आपका कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं है। सिंपल आपका 10th के एसीआर में तो आपका 10th के आधार पर सिलेक्शन होगा। पर आगे जो हम अप्रेंटिस देखेंगे उसमें आपका कहीं पे आईटीआई 10th के आधार पर, तो कहीं पे सिर्फ 10वीं के आधार पर सिलेक्शन होगा। बाकी हम डिटेल से आपको बताते जाएंगे। तो पहला अप्रेंटिस भर्ती कोलकाता की तरफ से है 1785 पोस्ट का। लास्ट डेट आपके सामने है 17 दिसंबर 2025 शाम के 12 बजे तक। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अगली भर्ती की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों दूसरा रेलवे अप्रेंटिस का भर्ती है। ये आपका पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला पंजाब की तरफ से आया है। 1 दिसंबर 2025 के डेट के बारे में बात करेंगे तो आपका 1 तारीख से आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है। लास्ट आपका 22 दिसंबर तक आवेदन चलेगा। और फीस पेमेंट का आपको 100 रुपीज का पेमेंट लगता है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, जो आपका 29 दिसंबर तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर आपका टोटल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। सिर्फ 5 ट्रेड को मौका दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल
मैकेनिकल डीजल, मैकेनिस्ट, फीटर और वेल्डर। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 225 है। ट्रेड वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि कितना कितना सीट यहाँ पर रिलीज किया गया है। साथियों यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका 10th प्लस ITI के आधार पर बनेगा, इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि वेल्डर में साथियों बोला गया है कि आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट है, मतलब 8वीं के आधार पर भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 8 के बाद सीधे ITI करते हैं, तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 पास प्लस ITI यहाँ पर लागू है वेल्डर ट्रेड के लिए। बाकी सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर आपका साथियों 10th के साथ साथ ITI लिखा गया है, जो आपको जो ट्रेड है वो भी मेंशन किया गया है। एज लिमिट वही साथियों 15 से 24 है और 15 से 22 है आपका यहाँ पर वेल्डर वाला के लिए, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज लगेगा। बाकी जो यहाँ पे सारा डिटेल आपको बताया गया है। चलिए, ये दूसरा भर्ती था जो हम लोगों ने देखा। ये टोटल कितना पोस्ट था यहाँ पर, तो टोटल साथियों आपका पदों की संख्या है 225। और PLW का भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। सारा लिंक हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए हैं, वहां से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। जो कैंडिडेट नहीं रजिस्ट्रेशन किए वो सिंपल न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तीसरा भर्ती जो आपका अभी लेटेस्ट इसका नोटिफिकेशन आया है, 3 दिसंबर के डेट में इसका नोटिस जारी किया गया है। ये आपका भर्ती आया है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, जो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां से ये आपका अपडेट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3/12/2025 के डेट में नोटिस आया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो साथियों आपका लास्ट डेट मेंशन किया गया है, लास्ट डेट आपका है 2 जनवरी 2026 तक आप लोग फॉर्म भरिएगा। शुरुआती 3 दिसंबर से हो गया है। इसमें साथियों बात करेंगे 2 पार्ट में आपको अप्रेंटिस वैकेंसी देखने को मिल रहा है। एक अप्रेंटिस वैकेंसी 10th पास कैंडिडेट के लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट के लिए। और दूसरी अप्रेंटिस भर्ती यहां पर 10th के साथ साथ जो कैंडिडेट ITI किए हैं उन ITI कैंडिडेट के लिए भी आया है। यहां पे देखिए एक्स ITI कैंडिडेट, मतलब ये जो ITI पास आउट है उनके लिए वैकेंसी है। और फ्रेशर में देखिएगा तो जो कैंडिडेट 10th पास है सिंपल, उनके लिए भी भर्ती आया है। ITI बेस पे बात करेंगे तो टोटल यहां पे 370 के आसपास आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। और नॉन ITI पे बात करेंगे तो 246 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो लगभग साथियों यहां पर 615 पोस्ट पर आपका यहां पर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से आपका अप्रेंटिस वैकेंसी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कुछ टर्म है उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास 10th के साथ साथ ITI होना चाहिए ITI पोस्ट के लिए। अगर आप नॉन ITI 10th से फॉर्म भरना चाहते हैं तो सिंपल आप 10वीं कम से कम 50% नंबर आपका 10th में होना चाहिए, 50% से ऊपर नंबर होना चाहिए। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपका 50% से कम नंबर होगा तो साथियों फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपका एज लिमिट है। यहाँ पर आप लोग अपना एज लिमिट को देख सकते हो कि कौन सा कैंडिडेट किस एज लिमिट के अंतर्गत यहां पर फॉर्म भर सकता है। बाकी जो कैंडिडेट यहां पर 10th बेस पे होंगे उनका मेरिट लिस्ट 10th बेस पे तैयार किया जाएगा। जो कैंडिडेट ITI होंगे और उसी के अकॉर्डिंग ITI बेस पे भी उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज। इस बात का आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कैंडिडेट 10th बेस से फॉर्म भरेंगे फ्रेशर, उनका ट्रेनिंग 2 साल का होगा। जो ITI बेस पे फॉर्म भरेंगे उनका ट्रेनिंग 1 साल का होगा, जो जनरली हम आपको पहले बता चुके हैं। रेट ऑफ स्टाइपेंड में बात करेंगे, जो 10th बेस से करेंगे उनको 8200 मिलेगा। और जो ITI बेस पे करेंगे 1 साल का जिनका ट्रेड होगा उनको 9600, जिनका 2 साल का ट्रेड होगा लगभग उनको 10,500 के आसपास रेट ऑफ स्टाइपेंड मिलेगा। क्योंकि साथियों यहां पर भारत सरकार की तरफ से अप्रेंटिस का रेट ऑफ स्टाइपेंड को 30 से 35% तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा अप्लाई करने के लिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको अप्लाई करने के लिए साथियों यहां पर ऑनलाइन कुछ नहीं करना है। ये जो फॉर्म है सिंपल आपको ऑफलाइन भेजा जाएगा, बाय पोस्ट भेजा जाएगा, ठीक है। ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट भेजना है, ठीक है। ये ऑनलाइन नहीं होता है, यहां पर आपको बाय पोस्ट ऑफलाइन ही फॉर्म को भेजना पड़ेगा। इस एड्रेस पे आपको भेजना है, नोट करके इस एड्रेस को आप लोग रख लीजिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन शुड बी सेंट ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू। देखिए इस एड्रेस पे आपको यहां पर भेजना है। आप चाहे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सारा डिटेल आपको दिया गया है, जिसमें आप ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है, मैट्रिकुलेशन का, ITI का, उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और जो 100 रुपीज़ आप करवाइएगा, 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। कोई भी बैंक जाइएगा, बैंक जाके बोलिएगा कि हमको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे आप लोग 100 रुपये का बना लीजिएगा। जो UR OBC EWS होंगे सिर्फ उन्हीं को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, बाकी किसी को डिमांड ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं।
ये देखिए साथियों, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन का ये एप्लीकेशन फॉर्म है और इसी को आपको क्या करना है, सिंपल हम आपको टेलीग्राम में दे दिए हैं, इसी को आपको करवा लेना है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करवा लीजिएगा और यहां पर आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका दीजिएगा और आप यहां पर अच्छे से बड़े बड़े वर्ड में, अगर आप आईटीआई से करेंगे तो यहां टिक करिएगा, अगर आप 10th से भरेंगे तो यहां टिक करिएगा। उसके बाद आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर आपको लिखना है, कोई भी गिजगैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा से आपको भरना है। मेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, रीजन लिखना है, कम्युनिटी लिखना है। अगर आप यहाँ पे सर्विस कैटेगरी से आते हो तो यस अन्यथा नो कर देना है। तो सारा बेसिक डिटेल है वो आपको यहां पर फिल करके और जो रजिस्टर्ड पोस्ट में हम बताएं वहां पर आपको साथियों भेज देना है। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिटेल आपको भेज देना है और डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल आपको देना है कि जो भी डिमांड ड्राफ्ट का रिसीविंग होता है, नंबर होता है, वो सारा आइटम वगैरह आपको यहां पर फिल कर देना है। बैंक का नाम दे देना है, डेट ऑफ इशू, डिमांड ड्राफ्ट कब इशू हुआ सारा दे देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई कट होगा कोई मोल होगा वो सब डिटेल आपको यहां पर फिल करके और नेम ऑफ एनक्लोजर डाल देना है, सिग्नेचर अपना कर देना है। बस इसको स्पीड पोस्ट आपको कर देना है, इतना ही काम करना है साथियों। ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। तो ये हम लोग देख लिए तीसरा रेलवे अप्रेंटिस भर्ती। चौथे की तरफ बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला अप्रेंटिस भर्ती आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट होता है कि मेट्रो रेलवे कोलकाता से करेंगे तो हमको ग्रुप डी में 20% कोटा मिलेगा कि नहीं। साथियों 100% मिलेगा, क्योंकि मेट्रो रेलवे भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारतीय रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 1/12/2025 के डेट में नोटिस आया इंटरनली, उसके बाद अभी कल के डेट में इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक किया गया। और देखिए यहाँ पे 26-27 सेशन का अप्रेंटिस भर्ती आया है। हम लोगों ने अभी तक 26 का हम लोगों ने देखा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 26-27 रेलवे अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हो गया। शेड्यूल देख लीजिए, 1/12 से, ये साथियों ऑनलाइन है, टेंशन नहीं लेना। 1/12 से आप लोग आवेदन, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया और 23/12 से आवेदन होगा, जो 22 जनवरी 2026 तक आवेदन होगा। इसमें साथियों पदों की संख्या ज्यादा नहीं है और ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपका नेप्स पोर्टल से भरा जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाला है। यहाँ पे बात करेंगे साथियों सिर्फ और सिर्फ ये भर्ती आईटीआई कैंडिडेट के लिए है। एनसीबीटी, एससीबीटी दोनों तरह के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और टोटल यहाँ पर 128 वैकेंसी है। कितना? 128 सीट यहां पर जारी किया गया है। जो एज का क्राइटेरिया हमने पहले बताया वही सेम, सारा का सारा एज का क्राइटेरिया वही यहां पे भी लागू होता है। यहां पर कोई एडिशनल नियम वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो हमने ऑलरेडी पहले आपके साथ डिस्कस कर दिया वही सारा चीज यहां पे रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो आवेदन होगा मेट्रो रेलवे कोलकाता का, वो आपका 23 दिसंबर से शुरू होगा। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा हम आपको ऑफिशियल लिंक टेलीग्राम पर दे देंगे। इसीलिए हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में जरूर कनेक्ट हो जाएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए साथियों, अंतिम और सबसे बड़ा भर्ती वाला नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज किया गया है नॉर्दर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से, और साथियों इसका आवेदन भी शुरू हो गया। हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए थे। टोटल पोस्ट यहां पे 4116, मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपका 6842 पोस्ट में से अकेला आपका 4116 पोस्ट मात्र नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की तरफ से यहां पे निकाला गया है। इसमें देखिए साथियों जो ओपनिंग ऑनलाइन है जो 25 नवंबर से चल रहा है, लास्ट आपका 24 दिसंबर तक चलेगा और इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका फरवरी 2026 में आ जाएगा। इसमें साथियों प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ज्वाइनिंग भी आप लोगों का बहुत फास्ट यहां पे करवा लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपका फरवरी 2026 में रिलीज हो जाएगा। अब वही बात करें साथियों जो वैकेंसी है, अलग अलग क्लस्टर से आपको वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर बात करें और बहुत सारे ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम ट्रेड आपका जो भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया होगा मैक्सिमम ट्रेड आ जाएगा, जिसमें आपका देखिए लखनऊ क्लस्टर हो गया। लखनऊ क्लस्टर के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगला आपका ये आपका दिल्ली क्लस्टर हो गया, ठीक है। दिल्ली क्लस्टर के बाद यहाँ पे और स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते हैं, उसके बाद ये आपका फिरोजपुर क्लस्टर हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, ये आपका अंबाला क्लस्टर हो गया। अंबाला के बाद यहाँ पे बात करेंगे आपका मुरादाबाद क्लस्टर हो गया, ठीक है। तो इन सभी क्लस्टर से आपका वैकेंसी देखने को मिल रहा है। देखिए मैक्सिमम ट्रेड जो आपका जो भी ट्रेड होगा मैक्सिमम यहाँ पे शीलिंग करके भी आपका एक ट्रेड है, पाइप फिटर का भी है, क्रेन ऑपरेटर का भी है। तो ऐसा ऐसा ट्रेड यहाँ पे वैकेंसी में इंक्लूड किया गया जिसका नाम हो सके आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ऐसा ऐसा ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी है, हैमरमैन का भी है। देखिए हैमरमैन से भी आपका अप्रेंटिस वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी ट्रेड से अप्रेंटिस आईटीआई किए होंगे अपना जरूर से जरूर फॉर्म भरिएगा। और ये सभी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसके साथ साथ अप्लाई लिंक मिल जाएगा। साथियों जिस प्रकार कंपटीशन बढ़ रहा है उस प्रकार रेलवे अप्रेंटिस का भी क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई रेलवे में एक सीट मिल जाए, रेलवे में जॉब हो जाए, और उसका एक अच्छा सा विकल्प, अच्छा सा साधन रेलवे अप्रेंटिस करके है।
जो आपके सामने ऑप्शन है। नहीं तो आज नहीं तो कल फिर आप फॉर्म भरिएगा, फिर पता चला कि ज्यादा नंबर जाएगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। बाकी बात रहा कि कितना नंबर है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए साथियों, 10th प्लस ITI मिलाकर आपका जितना भी परसेंट बने, चाहे आपका 65% बने, आपका 70% बने, आपका 75% बने, आपका 80% बने, जितना भी परसेंट बन रहा है आप लोग जरूर से जरूर फॉर्म भरिएगा। और एक बड़ा अप्रेंटिस भर्ती और आने वाला है जो आपका वेस्टर्न रेलवे से है। उम्मीद है कि इसमें आपका 5000 के आसपास आपका सीट रहेगा। ठीक है, तो उसका भी अपडेट आपको जल्दी ही आ जाएगा, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पुट अप करिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और हाँ, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।